हमारे लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम ताकत का महवर अवाम है। कोई नहीं चाहेगा कि अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी सोच की नुमाइंदगी करें, इससे इंतशार फैलेगा। हुकूमत से एक आईनी और गैर सियासी रिश्ता है, इसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। आला अस्करी हुकाम की चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती। साबिक फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की राय गैर दानिशमंदाना और गैर जिम्मेदाराना है। बाज अफराद बैरूनी एजेंडे के आलाकार बने हुए हैं। हमारा डिसिप्लिन इस बात की इजाजत नहीं देता कि हर इल्जाम का तुर्की बतुर्की जवाब दें और लाहासिल बहस में पड़ जाएं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में अब कोई नो गो एरिया नहीं। दहशतगर्दी के वाकयात में कलदम TTP और बलूचिस्तान की तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक सामने आया है। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए 70 से ज्यादा ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। रवां बरस 137 जवानों और अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। चैलेंजेस के बावजूद मुआशी हालात के पेश नज़र किफायतशारी पॉलिसी पर चलने का फैसला किया। ऑपरेशनल और गैर ऑपरेशनल अखराजात कम किए जाएंगे। पेट्रोलियम, राशन, तामीरात और प्रोक्योरमेंट में कमी लाई जाएगी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। भारत के बेबुनियाद दावे तारीख के औराक नहीं बदल सकते। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा भारत का शिवा रहा। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ना बनेगा। भारतीय दावे मकबूजा कश्मीर की हैसियत नहीं बदल सकते। कंट्रोल लाइन पर रवां साल अब तक 56 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय गीदड़ भभकियों से नहीं डरते, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो दुश्मन की सरहदों के अंदर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। एक चीज मैं करना चाहना था। जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी। मैं देख लेना। जो भी वकील तला कर रहे हैं जरा देख लेना। है कि भी अगर उस बारे तुम पढ़ोगे तो मैं वो भी देखनी चाहिए जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार की मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रहनुमाई। आप 2010 का खुद नोटिस केस देख लें, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये सीधा तौहीन अदालत का केस है। साकिब निसार की मुबैना गुफ्तगू 7 मेंबर्स वाली जजमेंट भी देखी है जिसमें कहा गया कि जज साहिब का एक्ट नहीं बनता। गौर से पढ़ें तो उसकी क्लॉज 3 में उन्होंने रास्ता भी दिया हुआ है। वकील ख्वाजा तारिक रहीम का मुबैना गुफ्तगू में जवाब। राइट टू प्राइवेसी को इफेक्ट किया गया। इस ऑडियो से कोई जलजला नहीं आ गया। ये चोरी का माल है, ना बिक सकता है, ना तशहीर हो सकती है। मैंने लॉ फर्म खोल रखी है, कोई मशवरा मांगे तो क्या मशवरा ना देने का कोई इज़्र है? क्या मैं प्रोफेशनल नहीं? मैंने क्या गलत किया? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का सवाल। सियासी मामलात को अदालत नहीं ले जाना चाहिए। साकिब निसार दौर में मुल्क में मुतनाज़ फैसले हुए, इससे बहुत नुकसान हुआ। ऑडियो में गुफ्तगू साफ बता रही है कि क्या करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की जजमेंट के हवाले दिए जा रहे हैं, ताने बाने इन मामलात से जुड़ रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बेगमात, सास, बच्चे, डैम बाबा बामुकाबला आईने पाकिस्तान। मुकाबला सख्त, वक्त कम। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक पर मरियम औरंगजेब का ट्वीट। मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। फुल कोर्ट बिठाएं, जो फैसला होगा कबूल करेंगे। हमारा मुतालबा है पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो। एक असम्बली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद होने से मुल्क का नुकसान होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। जिस तरह अब तो चीज़ें सामने आ गया, आज वाला भी जो ऑडियो लीक आई है साकिब निसार का पूरा रोल, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, जितने भी केसेस में उसने वो पार्टी बना, जो सो मोटो नोटिस जितने उसने लिए, ये सारे सवाली निशान बनते हैं इन सारी बातों के बाद। ऑडियो लीक्स के बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह फैसले हो रहे हैं। साकिब निसार का पूरा दौर सवालिया निशान बन चुका। इमरान खान अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों के फैसलों को कलअदम करार दिया जाता है। कानून बनने से पहले रोक दिया जाता है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। शर्जील मेमन और मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल। अदालत उस्मा को दबाव में लाने की मुनासिब कोशिश की गई। इससे अंदाजा लगा लें पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। अवाम के सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी। हुकूमत और ऑपोजिशन लीडरशिप की परवेज खटक की रिहाइशगाह पर गैर रस्मी मुलाकात। परवेज खटक की अहलिया की ताज़ियत पर अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक का परवेज इलाही से आमना सामना। बहरान के हल के लिए मुख्तसर बातचीत। निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर अब नया बहरान आ गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां बहाल हो जाएं तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का रास्ता हमवार हो सकता है। अक्टूबर में एक ही वक्त में इलेक्शन के लिए जरूरी है पंजाब और केपी की असम्बलियां बहाल हो जाएं। मुख्तसर गुफ्तगू में सियासतदानों की राय। कराची की मर्दमशुमारी दुरुस्त ना होने पर MQM का बड़ा फैसला। हुकूमत से निकलने पर गौर। अरकान कौमी असम्बली से हाथ से लिखे इस्तीफे ले लिए गए। इस्तीफे जमा कराने का फिलहाल हतमी फैसला नहीं हुआ। राब्ता कमेटी की मंजूरी से इस्तीफे मंजूर कराए जाएंगे। MQM क़यादत वफाकी हुकूमत से मर्दमशुमारी के मामले पर दो टोक बात करेगी। जवाब से मुतमईन ना हुए तो असम्बली रुकनियत से इस्तीफे जमा कराए जाएंगे। सियासी सूरत हाल पर बड़ी बैठक तलब। वजीर आजम ने इत्तेहादी हुकूमत का मुशावरती इजलास कल बुला लिया। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक तारीख पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी तफसीली मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट को इत्तेहादी जमातों के मुशावरती फैसलों से आगाह किया जाएगा। जरदारी ने नाकामी का सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया। वो बिलावल को वजीर आजम देखना चाहते हैं। इलेक्शन पूरा हो या पंजाब का होकर रहेगा। अदलिया का फैसला ना माना तो कौम सड़कों पर होगी। अवाम यौम निजात की तैयारी करे। वजीर आजम राना सनाउल्लाह और फजलुर रहमान सामान बांध ले। शेख रशीद की गरज बरस। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बुजुर्ग अफराद की दिलजोई के लिए लाहौर के ओल्ड एज होम का दौरा। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद और तहाइफ भी दिए। तमाम बुजुर्गों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करने का हुक्म। निगरान वजीर आला का चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा, मुख्तलिफ सहूलतों का जायजा लिया, अवामी शिकायत सुनी।
कराची चिड़ियाघर की नूरजहां की मौत के बाद हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। हुक्काम के जरूरी इकदाम। इंटरनेशनल 4 पॉज की टीम की सफारी पार्क आमद। हथनी के लिए मुख्तलिफ जगहों का मुआयना। सफारी पार्क को मधुबाला के लिए मौजू और महफूज करार दिया गया। ईद की छुट्टियों का आज आखिरी रोज। कल से मामूलाते जिंदगी बहाल हो जाएंगे। दफातर में होगा काम का आगाज। आबाई इलाकों को जाने वाले परदेसियों की वापसी का सफर। मुसाफिरों की रश बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए वसूल करने की शिकायत।